हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड का भूगोल। उत्तराखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। यदि हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं उत्तराखंड के, यदि हम उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण, तो ये जो इसका विस्तार है ये 31 डिग्री 27 मिनट, कितना है 27 मिनट, और दक्षिण में है 28 डिग्री 43 मिनट, 43 मिनट। जबकि यदि हम पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं उत्तराखंड के विस्तार, तो जो इसका विस्तार है यह 77 डिग्री 34 मिनट इसका विस्तार है। और यहाँ पे आप लोगों का 81 डिग्री 02 मिनट, ये इसका विस्तार है। यदि हम लंबाई की बात करते हैं, पूर्व से जो पश्चिम उत्तराखंड की लंबाई यदि आपसे पूछ लिया उत्तराखंड की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगी 358 किलोमीटर। कितनी है? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है उत्तराखंड की, वह कितनी है? 358 किलोमीटर। और यदि हम चौड़ाई की बात करें, इसकी बात करें चौड़ाई की, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण जो इसकी चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर। तो ध्यान रखना, इसकी लंबाई ज़्यादा, देख सकते हो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक तो लंबाई ज़्यादा है, ये वाला एरिया ज़्यादा है उत्तराखंड का, और ये वाला जो एरिया है वो क्या है? कम है। और सबसे जो ये वाला जिला है उधम सिंह नगर, ये उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सटा है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो किस जिले की लगती है? वो किसकी लगती है? उधम सिंह नगर की लगती है। किसकी लगती है? उधम सिंह नगर। ये आप लोगों का उत्तराखंड का मैप, उत्तरकाशी है, ये गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल, देहरादून है, हरिद्वार है, ये वाला हरिद्वार है, ये पौड़ी गढ़वाल है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, और ये पिथौरागढ़ है, चंपावत है, और नैनीताल है। ये क्या है? नैनीताल। यदि हम आकार की बात करें, यदि हम इसके आकार की बात करते हैं, तो उत्तराखंड का जो आकार है वो लगभग कैसा है? आयताकार। कैसा आकार है? आयताकार। कैसा आकार है? आयताकार। कैसा आकार है? आयताकार। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। उत्तराखंड राज्य वृत हिमालय क्षेत्र व गंगा नदी के मैदानी क्षेत्रों के बीच स्थित है। वृत हिमालय यदि पूछ लिया जाएगा उत्तराखंड कहाँ पे स्थित है? वृत हिमालय और गंगा नदी के मैदानी क्षेत्रों के बीच में स्थित है। यदि हम इसके भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं, भौगोलिक विस्तार जो इसका उत्तरी अक्षांश है वो 28 डिग्री 43 मिनट और 31 डिग्री 27 मिनट है। जबकि पूर्वी देशांतर की यदि हम बात करते हैं तो यह 77 डिग्री 34 मिनट और 81 डिग्री 2 मिनट। इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो वो है आप लोग का 2 डिग्री 44 मिनट और 3 डिग्री 28 मिनट। पूर्व से पश्चिम, यदि हम पूर्व से पश्चिम चलते हैं तो जो उसकी लंबाई है, पूर्व से पश्चिम चलने पर जो लंबाई वह कितनी है? 358 किलोमीटर है। और उत्तर से यदि दक्षिण चलते हैं, तो जो राज्य की चौड़ाई है, चौड़ाई बहुत ज़्यादा कम है। कितनी है? 320 किलोमीटर रहता है क्षेत्रफल। यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का 86.07% भाग पर्वतीय, यानी कि सबसे ज़्यादा जो भाग है ना इसका वो पर्वतीय। 13 जिलों में से 11 जिले ऐसे हैं जो पर्वतीय है, जबकि जो 2 जिले हैं उधम सिंह नगर और हरिद्वार, ये कैसे हैं? मैदानी है। तो पर्वतीय भाग कितना है? 86.07%। जबकि मैदानी भाग कितना है? 13.93%। इसका भाग क्या है? मैदानी है। उत्तराखंड राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.69%, यानी कि 2% से भी कम है भारत के में इसकी हिस्सेदारी क्षेत्रफल के मामले में। एक बार फिर से उत्तराखंड का
राज्य का जो क्षेत्रफल है वो भारत का कितना है, 1.69%। नेक्स्ट आता उत्तराखंड की राजनीतिक व प्राकृतिक सीमाएं। अब आता है राजनीतिक सीमा। यदि हम राजनीतिक सीमा की बात करते हैं तो उत्तराखंड के उत्तर में, उत्तर के एरिया में चीन से लग रहा है। किससे लग रहा है, चीन से। और चीन के साथ में, यदि हम चीन की बात कर जाए तो चीन के साथ में उत्तराखंड 350 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और उत्तराखंड के 3 जिले, कितने जिले, 3 जिले, जिसमें पहला है, क्योंकि उत्तर में, तो उत्तर में सबसे कौन है, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से सीमा लग रही। उत्तरकाशी के बाद आता है पिथौरागढ़ से सीमा लग रही। और पिथौरागढ़ के बाद आता है आप लोग का चमोली। किससे सीमा लग रही है, चमोली से सीमा लग रही है। यदि पूछे जाए कि उत्तराखंड की चीन के साथ में कितनी सीमा साझा करता है, तो 350 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। किन किन के साथ लगता है, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली से लगता है। फिर आता है इसके पूर्व में स्थित नेपाल। पूर्व में कौन स्थित है, नेपाल स्थित है। और नेपाल से ये साझा करता है सीमा 275 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पूछा जा कि उत्तराखंड नेपाल के साथ में कितनी सीमा साझा करता है, तो 275 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और इसमें जो 3 जिले हैं उत्तराखंड के, जिसमें पहला है उधम सिंह नगर, दूसरा है पिथौरागढ़, तीसरा है चंपावत, क्या है, चंपावत। तो इसके लिए आपको पहले तो इसकी ट्रिक याद करनी है, काशी, इसे याद करने की है, काशी चम्मच से चीनी पी, काशी चम्मच से चीनी पी। तो आप लोगों को याद रखना, काशी से याद रखना कि उत्तरकाशी चीन के साथ में सीमा साझा करता है। चम्मच से याद रखना चमोली, चमोली चीन के साथ। और चीनी से याद रखना चीन, और पी से याद रखना पिथौरागढ़। तो काशी चम्मच से चीनी पी, काशी, उत्तरकाशी, चमोली चीन के साथ में और पिथौरागढ़ सीमा साझा करते हैं 350 की। और यदि स्पेशल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आप लोगों से पूछा जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा, अकेला तिब्बत, क्योंकि जो तिब्बत था वो पहला अलग था। यदि हम तिब्बत की बात करते हैं तो तिब्बत उत्तराखंड के साथ में कितनी सीमा साझा करता है, 300 किलोमीटर की। टोटल जो सीमा साझा करते हैं तिब्बत और चीन 350 की करते हैं, जिसमें से अकेला तिब्बत 300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सिर्फ 50 किलोमीटर की सीमा जो साझा होती है वो चीन के साथ होती है, जबकि 300 किलोमीटर की सीमा किसके साथ है, तिब्बत के साथ ज्यादा सीमा सटी हुई हमारी। फिर इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी, UPCN याद रखना, UPCN। यू तो याद रखना उधम सिंह नगर, पी तो याद रखना है पिथौरागढ़, सी तो याद रखना है चंपावत, एन तो याद रखना है नेपाल। क्या याद रखना है, नेपाल। तो उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और चंपावत नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। 275 किलोमीटर की सीमा को क्या करते हैं, साझा करते हैं। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ आप लोग देख सकते हो दो, जो आपके ये पिथौरागढ़ और दोनों पिथौरागढ़ कॉमन है। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल और चीन दोनों के साथ सीमा साझा करता, तो कौन होगा, वो पिथौरागढ़ हो जाएगा। यदि आपसे पूछ ले जा कि कौन सा ऐसा उत्तराखंड का जिला जो अंतरराष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक साझा करता, तो क्योंकि दो के साथ में लग रहा है पिथौरागढ़, चीन के साथ भी लग रहा है, नेपाल के साथ भी लग रहा है, इसलिए सर्वाधिक सीमा साझा करता, ये आपको याद रखना। फिर 2 राज्य भी है, आप लोगों से पूछ ले जावा उत्तराखंड के साथ में कौन से 2 राज्य सीमा साझा करता, तो एक आता है हिमाचल प्रदेश पश्चिम की ओर, और उत्तर में आता है दक्षिण में आता है उत्तर प्रदेश, दक्षिण में क्या आता है, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बिल्कुल पास में ना उधम सिंह नगर है, कौन है, उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश के साथ में सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, सबसे ज्यादा सीमा क्या करता है, साझा करता है। यह हमारा राजनीतिक सीमा। फिर देखते हैं प्राकृतिक सीमा। यदि प्राकृतिक सीमा की बात करते हैं तो उत्तराखंड के उत्तर में हिमालय है, ठीक है, और
पूर्व काली नदी है, पूर्व में क्या है काली नदी, और पश्चिम में क्या है टोंस नदी, और दक्षिण में उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र। एक बार फिर से, प्राकृतिक सीमा हिमालय उत्तर में है, पूर्व में कौन है काली नदी है, और पश्चिम में कौन है टोंस नदी है, और दक्षिण में उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड राज्य दो देश चीन व नेपाल के साथ में कुल 625 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितनी की बनाता है 625 की, क्योंकि 350 की चीन बना रहा और 275 की कौन बना रहा है नेपाल। तो यदि हम इन्हें कुल ऐड करें 5 12 का 2 और ये हो जाएगी 625। कितना हो जाएगा 625। तो ऐसा आप लोग को याद रख लेना, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उत्तराखंड की चीन से अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई चीन के साथ में पूछ रहा है, तो चीन के साथ में कितनी है 350। यदि तिब्बत के साथ पूछा जाएगा तो 300 लगाना आप लोग। यदि अकेले तिब्बत के साथ सीमा साझा करता तो 300 करता। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ये क्या करते हैं चीन के साथ में सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है नेपाल के साथ में, नेपाल के साथ में पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर कितनी सीमा साझा करते हैं 275 किलोमीटर की सीमा को क्या करते हैं साझा करते हैं। याद रखना यूपीसीएन इसकी ट्रिक क्या है। पिथौरागढ़ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। मैंने कहा था पिथौरागढ़ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बना, क्योंकि वो बंदा क्या है दोनों के साथ सटा, नेपाल की भी और चीन की भी, क्योंकि यह चीन तथा नेपाल दोनों देशों से सीमा क्या करता है बनाता है, इसलिए इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है। पौड़ी को सर्वाधिक 7 जिले स्पर्श करते हैं। पौड़ियों कितने जिले स्पर्श करते हैं पूछ लिया जाएगा कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता, तो कौन है वो पौड़ी है। इससे 7 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। चमोली और अल्मोड़ा ऐसे हैं जो 6 जिलों से अपनी सीमा क्या करते हैं साझा करते हैं। उत्तराखंड की सीमा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, मैंने आपको डायग्राम में बताया उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश 2 राज्यों से क्या होती है लगती है। और उत्तर प्रदेश से उधम सिंह नगर, उत्तर प्रदेश से उधम सिंह नगर की जो सीमा है वो सबसे अधिक लगती है। जबकि यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश तो क्योंकि सबसे इधर पश्चिम में कौन है देहरादून है, तो सबसे जो अधिक सीमा हो देहरादून व उत्तरकाशी की लगती है। किसकी लगती है देहरादून व उत्तरकाशी की सर्वाधिक सीमा लगती है। राज्य के 4 जिले ऐसे हैं, यदि हम 4 जिलों की बात करें जहाँ जिनका अन्य किसी देश से और अन्य किसी राज्य से कोई संबंध नहीं है, अन्य किसी देश और अन्य किसी राज्य के साथ में कोई संबंध नहीं है, जैसे कि टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया। तो ये ऐसे हैं आप लोगों के, ये किसी अन्य के साथ में सीमा साझा नहीं करते। इसकी ट्रिक याद कर लियो TRBA। क्या है TRBA, यानी कि टी सा टिहरी, आर सा रुद्रप्रयाग, बी सा बागेश्वर, अरेता अल्मोड़ा। तो TRBA ऐसे हैं जो किसी अन्य के साथ में सीमा साझा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये आंतरिक जिले हैं। कैसे जिले हैं आंतरिक, तो याद रखना TRBA। नेक्स्ट आता उत्तराखंड का जो जिले हैं उनका नाम, फिर उनके क्षेत्रफल क्या है और उनका गठन कब कब किया गया, ये आपका डिटेल्स है बिल्कुल। सबसे पहला आता है चमोली। क्षेत्रफल की दृष्टि से चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिले की यदि बात करें तो कौन चमोली, और क्षेत्रफल कितना 8030 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब होती है 1960 में इसकी क्या होती है स्थापना होती है। फिर आता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी कितना है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरे नंबर पर आता है, और इसका जो क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब होती है 1960 में। नेक्स्ट है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का 790 वर्ग किलोमीटर और स्थापना कब होती है 1960 में। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक, कब होती है 1960 में। फिर आता है पौड़ी। पौड़ी 5329 वर्ग किलोमीटर, 5329 वर्ग किलोमीटर, और स्थापना कब होती है 1840 में। कब होती है 1840 में। तो ये 4 आपको अच्छी तरीके से याद रखना। इनका आप लोगों से अवरोही क्रम पूछ लगा या आरोही क्रम पूछ लगा। आरोही क्रम तो आपका आंसर हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा पौड़ी, उसमें सबसे आगे आना चाहिए पौड़ी, पौड़ी के बाद होना चाहिए पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, और फिर होना चाहिए उत्तरकाशी, उत्तरकाशी,
काशी और फिर होना चाहिए आप लोगों का चमोली। चमोली सबसे बाद ये आप लोगों का हो जाएगा आरोही क्रम, इसे बोलते हैं बढ़ता। इस पौड़ी से बड़ा पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से बड़ा उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से बड़ा चमोली है। तो ये आपको याद रखना, एक क्रम तो याद रखना, एक याद रखना अवरोही क्रम। अवरोही क्रम जो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे। अवरोही क्रम की यदि बात करेगा तो घटता क्रम सबसे पहले चमोली होना चाहिए, यानी कि उल्टा फिर इसका बिल्कुल क्या हो, चमोली हो। चमोली के बाद क्या हो, उत्तरकाशी हो। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद पिथौरागढ़ हो, और पिथौरागढ़ के बाद क्या हो, पौड़ी हो। तो ये दोनों ही आपको क्रम याद रखने, यहाँ से दोनों क्रम आपको कॉपी में नोट कर लेना है, ये आप लोगों से पूछे जाएंगे और बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिसमें बच्चे गलत कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टिहरी। टिहरी का जो क्षेत्रफल है 3642 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना कब होती है, 1849 में होती है। फिर आता है नैनीताल। नैनीताल का जो क्षेत्रफल है वो 4251 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना कब होती है, 1891 में स्थापना होती है। देहरादून, देहरादून का 3088, कितना, 3088 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब होती है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 1817। स्थापना कब होती है, 1817 में होती है देहरादून की स्थापना। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा का क्षेत्रफल है 3139, कितना है, 3139, और स्थापना होती है 1891। उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर 2542, और स्थापना कब होती है, 1991 में। नेक्स्ट आता, नेक्स्ट पे यहाँ पे भाई हमारे टाइपिंग मास्टर हो, उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की, लिखा नहीं है, जिसमें आता फिर हरिद्वार। कौन आता है, हरिद्वार आता है। हरिद्वार का जो क्षेत्रफल है वो है 2360, कितना है, 2360 वर्ग किलोमीटर। स्थापना जो हुई है हरिद्वार की होती है 1998, कब होती है, 1998 में। फिर आता बागेश्वर। बागेश्वर, बागेश्वर का जो क्षेत्रफल है वो 2246, कितना है, 2246 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब हुई है, 1997 में इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है, 1997। बागेश्वर के बाद आता रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग की जो क्षेत्रफल है वो 1984, कितना, 1984 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब हुई है, 1997 में इसकी स्थापना हुई है। फिर हमारा लास्ट आता है चंपावत। चंपावत, यदि चंपावत की हम बात करें, जहाँ चंपावत का 1766 वर्ग किलोमीटर, और स्थापना कब हुई है, 1997। तो ये हमारे जो 4 जिले में टाइपिंग मास्टर ने छोड़ दिया, जिसके कारण मैंने दोबारा से लिखा। हरिद्वार 2360 वर्ग किलोमीटर, बागेश्वर 2246, रुद्रप्रयाग 1984, और चंपावत कितना है, 1766। तो ये भी आप लोगों को चारों के चारों याद रखने, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनमें भी घटता और बढ़ता क्रम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो जिला है वो चमोली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, चमोली है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जो जिला वो कौन है, चंपावत है। कौन है, चंपावत। अब आते हैं हमारे टॉपिक रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जो जिला है उत्तराखंड का वो कौन सा, तो कौन था वो, पिथौरागढ़, जो दोनों के साथ में नेपाल और चीन, किसके साथ में, नेपाल और प्लस चीन दोनों के साथ में सीमा साझा करता है, पिथौरागढ़। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कितना है, 53,583, 53,485, 53,483 या 53,683। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिलों व क्षेत्रफलों में कौन सम्मिलित नहीं है। जिलों में और क्षेत्रफलों में कौन सम्मिलित नहीं है, देखते हैं। सबसे पहला आता है चमोली। चमोली का क्षेत्रफल 8030, तो ये बिल्कुल सही है, ये सम्मिलित है। फिर आता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का 8016, ये भी सम्मिलित है, ये भी बिल्कुल सही है।
फिर आता है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कहाँ? 1790, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आता है चंपावत। चंपावत का कितना यहाँ दे रखा है? 1733, जबकि चंपावत का कितना? 1766 वर्ग किलोमीटर। तो यही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। कि जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है, तो 7 जिलों को स्पर्श कौन करती है? अल्मोड़ा की, चमोली की, पौड़ी की और बागेश्वर की। तो सबसे 7 जिले किसे स्पर्श करते हैं? पौड़ी को, जबकि अल्मोड़ा को 6 और चमोली को भी 6 जिले स्पर्श करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पौड़ी। तो सीधा राइट आंसर। देहरादून का गठन कब हुआ? देहरादून के गठन की बात चल रही है। 1840 में होता, 1917 में होता, 1891 में होता या 1817 में? तो डी इज द राइट आंसर। 1817 में देहरादून का गठन किया जाता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो ट्रिक याद रखनी है, यूपीसीएन यानी कि उधम सिंह नगर, ये तो सीमा साझा करता। पिथौरागढ़ ये भी करता है, और चंपावत ये भी करता है। चंपावत नया तो हो जाएगा नेपाल। तो देखते हैं कौन साझा करता है। पिथौरागढ़ साझा करता है, ये तो सही है। चंपावत ये भी सीमा साझा करता है। उधम सिंह नगर ये भी सीमा साझा करता है। तो चमोली नहीं करता। चमोली किसके साथ करता है सीमा साझा? ये करता चाइना के साथ। चमोली चाहते चाइना, याद रखिए चमोली। निम्नलिखित में से कौन सा जिला चीन से सीमा साझा नहीं करता? अब पूछे जा रही चीन से कौन नहीं करता? तो उत्तरकाशी बिल्कुल करता है, चमोली भी करता है और पिथौरागढ़ भी करता है। तो कौन नहीं करता? उधम सिंह नगर नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल तथा चीन से सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ भी और चीन के साथ भी। चमोली है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ या ये सभी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। पिथौरागढ़ ये दोनों के साथ में सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत अकेला उत्तराखंड के साथ कितनी सीमा साझा करता है? तिब्बत की बात हो रही, ना कि चाइना की। टोटल सीमा कितनी है? 350, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ तिब्बत अकेला कितनी सीमा साझा करता है? 300 किलोमीटर। कितनी सीमा साझा करता है? 300 किलोमीटर। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के पश्चिम में कौन सी नदी है? पश्चिम की बात हो रही है। पश्चिम, यहाँ पे देखो मैंने बात की थी, यहाँ पश्चिम क्या है? पश्चिम। और यहाँ पे कौन है? पूर्व। यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे काली है नदी, मतलब काली नदी। और यहाँ पे कौन है? टोंस नदी है। कौन सी नदी है? टोंस नदी। तो देखते हैं पश्चिम में, पश्चिम में पूछी जा रही है। तो पश्चिम में कौन सी नदी है? टोंस नदी। तो बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड के पश्चिम में टोंस नदी स्थित है। पूर्व से पश्चिम, उत्तराखंड की लंबाई पूर्व से पश्चिम की बात हो रही है। यह पूर्व और पूर्व से कहाँ आना है? पश्चिम आना है। तो कितनी है? 358 किलोमीटर। कितनी सीमा होनी चाहिए? 358। 352 नहीं है, 320 नहीं है, 356 नहीं है। कौन सी है? 358 किलोमीटर। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या रहा? उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? मैदानी भाग की बात हो रही है। 86.07, ये तो पर्वतीय है। 12.93, 13.93 या 1.69। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 13.93% भाग उत्तराखंड का मैदानी है। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा कौन है? चमोली। तो यहाँ पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, पौड़ी है, नैनीताल है। चमोली तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो जब चमोली आपका ऑप्शन में नहीं दिया जाने का, तो उसके बाद आपका सबसे बड़ा जिला कौन बनेगा? उत्तरकाशी। क्योंकि चमोली के बाद क्षेत्रफल कितना? 316 वर्ग किलोमीटर है उत्तरकाशी का। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी। तो बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, अब पूछे जा रहा सबसे छोटा,
तो सबसे छोटा कौन था? चंपावत। हरिद्वार, बागेश्वर, अल्मोड़ा या देहरादून, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बागेश्वर, क्योंकि सबसे छोटा कौन सा? 1766, फिर 1984 बागेश्वर। तो इसमें आप लोगों का सबसे छोटा जिला क्या है? चंपावत है। चंपावत तो ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग जो उससे फिर देखे जाएगा उससे बड़ा थोड़ा कौन है, तो आप लोग कहा बागेश्वर। 1984 क्षेत्रफल है, तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा जिससे आप पेपर में टिक कर सको, तो आपका बागेश्वर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बागेश्वर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।